नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आज हम आपको कराएंगे प्रतिशत का भाग नंबर 5। प्रतिशत के भाग नंबर 5 में कराएंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, ध्यान से समझना थोड़ा। एक संख्या का 51%, कोई संख्या है उसका 51% 714 है। इस संख्या का 39% क्या है? कोई संख्या है उसका 51% 714 है। ठीक है, कोई संख्या है। संख्या अपने आप में, ये बात याद रखना, कोई भी संख्या जब भी मानेंगे हम अपनी तरफ से तो वो संख्या अपने आप में 100% होगी। कितनी होगी? 100%। तो देखिए, ये हमने माना कोई संख्या है, ठीक, हमने फिर उसने क्या बोला है? 51%। किसी संख्या का 51%, कितना? 51%। ठीक, 51% कितना? 714। ठीक है, अब ये कह रहा है उसी संख्या का 39% क्या होगा? इसी संख्या का 39%। ठीक, इसे मान लेंगे हम x। बस तिरछी में गुणा कर दोगे, बस इतना करना है तुम्हें। देखो, ये कैसे होगा? इसकी इसमें करेंगे तो x गुणा 51 बराबर 714 गुणा 39। 3 से काटो, 3 से इसे काटेंगे हम, 3 एकम 3, कितना बचा? 2, कितने हो गए? 21, 30 सत्ते 21। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 17 से इसको काटे, 17 चौका 68, कितना बचा? 2, 3 सॉरी, 17 चौका 68, कितना शेष बचा? 3 बचा, 4 उतार लिया, कितना होगा? 34, 17 दूनी 34। तो x बराबर आ गया तुम्हारा 42 गुणा 13। तो x बराबर कितना हो गया? 21 में मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26, कितना बचा? 2, 13 चौक 13 चौका 52, 52 और 2 54। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बस यहां पर ध्यान देना, ये बात याद रखना, किसी संख्या का वो कह रहा है 51%, 700 कितना है? 14 है। तो उसी संख्या का 39% क्या होगा? तो हमने मान लिया एक, तिरछी गुणा कर दो बस, इसकी इसमें और सॉल्व कर दो। ठीक है, ओके। सवाल करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये यदि किसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? कोई संख्या है, संख्या वही, कितना मान लिया? 100%। इसका क्या कह रहा है? ये 20% अगर कितना हो? 120 हो। काका 20% कितना हो? 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? 120% क्या होगा? हमने मान लिया x, बस वही तिरछी मल्टीप्लाई। देखो, इसकी इसमें करेंगे तो x गुणा 20 बराबर, ये हो गया 120 गुणा 120। ठीक, 0 से हमने 0 काटा, 2 से इसको काटा, ये कितनी बार काटा? 6 बराबर, ये हो गया 6 गुणा 120। तो x बराबर कितना होगा? 12 6 72, कितना हो गया? 720। देखो, अगर तुम ये यहाँ पर अगर परसेंट भी लिखना चाहोगे तो परसेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगी, फिर भी यही आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम परसेंट नहीं लिखते हैं, सीधी संख्या लिखते हैं। ठीक, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, समझना थोड़ा ध्यान से। यदि किसी संख्या के 80% को, यदि किसी संख्या का 80% है, 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि कोई संख्या है उसका हम 80% निकालते हैं, कितना है? 80% निकालते हैं। तो उस संख्या में अगर हम 80 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 80 जोड़ दें, तो वो कितनी प्राप्त होती है? अपने जो पहले स्वयं थी वो वही प्राप्त होती है। तो देखो, अपने कोई क्या किया उसने? 80%, किसी संख्या का कितना कह रहा है वो? 80%। और वैसे संख्या हमने बताई थी कितनी मानते हैं? 100%। ध्यान से समझना थोड़ा, इसका मतलब ये 80% है। उसने बोला इस संख्या का 80%, कितना? इस संख्या का 80%, अगर इसमें ही 80 जोड़ दें, 80% में 80 जोड़ दें तो ये वाली संख्या प्राप्त होती है। इसका कहने का मतलब ये है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें इसने क्या किया कि 80 ऐड किया। ठीक, अब ये हो गया संख्या में हमारा। अगर परसेंट में देखें तो ये दोनों का अंतर हो गया। अगर इन दोनों में संख्याओं का अंतर देखेंगे तो वो कितना आएगा? 80 आएगा, ये बात याद रखना। ठीक, अब देखें परसेंट में अंतर देखें तो वो कितना है? हमारा 20% का अंतर है। कितने का?
20% का। तो क्या है, ये संख्या में मतलब ये जो संख्या दे रखी है उसका अंतर है, और ये जो दे रखा है हमारा परसेंट में अंतर दे रखा है। तो देखो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक तरीके से समान। चाहे संख्या संख्या में अपने आप में होती है कोई संख्या, और ये है परसेंट में। ठीक, तो दोनों एक तरीके से क्या होंगे, समान, क्योंकि दोनों का ही अंतर, इसका संख्याओं का अंतर 80 है और परसेंट का अंतर देखें तो कितना है हमारा, 20। ठीक है, तो देखो ये कितना, 20% कितना है हमारा, 80। अब उसने पूछा क्या है, अब देखो वह संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, ये वाली संख्या, उस वाली संख्या को पूछ रहा है। वो संख्या है क्या, एक तरीके से 100% बराबर वही तिरछी। इसकी इसमें करेंगे x गुणा 20 बराबर 80 गुणा 100। ठीक, इससे हमने इसको काटा, इसको इससे काटा, तो ये कितनी बार कटा हमारा, 4 बार। 0 से 0 कट गई, 2 का भाग अपने 8 में दिया, 4 बार कट गया। तो x बराबर आ गया तुम्हारा 4 गुणा, इसका सीधा ही कर दो, 4 की इसमें करेंगे, ये कितना आ गया हमारा 400। ठीक, बस यहां पर ध्यान देना, ये बात याद रखना। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक संख्या है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है। किसी संख्या है, कोई संख्या में अगर हम 15% घटा दें, कितना कर दें, 15% घटा दें, तो वो क्या रह जाती है, 15% घटा दें तो वो 80% रह जाती है। तो वह संख्या 40% क्या है। देखो समझना थोड़ा ध्यान से, कोई भी संख्या, हमने बताया था आपको, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। अब 100% होती है, तो इसने बोला 100% है, इसने बोला इसमें से कितना घटा दिया उसने, या ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे कर लो, हमने माना वो कितना घटा दिया, उसने घटाया 15, कितना 15, तो वो कितनी रह जाती है, 80% रह जाती है। इसने ये बोला किसी संख्या में से क्या करने पर, किसी संख्या में से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। किसी संख्या, उसमें से हमने 15 घटा दिया, कितना रहेगी, 80% रहेगी। अब बोल रहा उसी संख्या का कितना परसेंट बोल रहा है, ये 40% क्या है, ये पूछ रहा है बताइए कि 40% क्या है। वही तरीका, देखो इन दोनों का लेंगे हम अंतर। इन दोनों में जो अंतर है वो एक तरीके से, ये तो हो गया हमारा जो कोई संख्या होती है उसका अंतर हो गया, क्या हो गया, जब कोई संख्या होती है तो ये हो गया उसका अंतर। और अगर हम परसेंट का अंतर देखें तो वो कितना है हमारा, 20%, कितना, 20%। तो इस परसेंट के बराबर ये होगी, तो ये हो गया एक तरीके से 20% बराबर के कितना, 15। और देखो ये क्या पूछ रहा है, 40% ये पूछ रहा है, तो 40% बराबर हमारा कितना हो गया, ये x, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया x गुणा 20 बराबर 15 गुणा 40। अब क्या हुआ, इससे हमने इसको 0 से 0, 2 से इसको काटा, ये कितनी बार काटा, 2, x बराबर 15 दूनी 30, हो गया आंसर। बस यहां पर ध्यान देना है, इसने बोला, देखो दोबारा समझा रहे हैं, ये बोला उसने कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर, कोई भी संख्या है उसमें से क्या कह रहा है, ये 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। क्या बोल रहा है, 80% रह जाती है। तो फिर हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये तो संख्या का अंतर तो इसने एक तरीके से ये दे दिया। अब हमने देखा यहाँ परसेंट का अंतर, कि परसेंट का अंतर क्या है, परसेंट और संख्या का अंतर दोनों समान होते हैं, मतलब ये बराबर होते हैं एक दूसरे के, पर वो इतना अंतर होता है कि वो परसेंट में दी होती है और ये किस में दी होती है, हमारी संख्या में दी होती है, बस। तो ये हो गया 20% बराबर कितना हो गया, 15। पूछ क्या रहा है, ये इसको 40%, 40% बराबर x, तिरछी मल्टीप्लाई कर दी, और देखो ये हमने क्या कर दी, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना आया हमारा, 30। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, समझना थोड़ा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, कोई दो संख्याएं हैं, कोई तीसरी संख्या है, उससे क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। हम क्या करेंगे, देखो तीन संख्या मानी हमने, उसने बोला है 2, और एक तीसरी कौन सी होगी, जो उसने तीसरी की बात की है, जिससे हमारी क्या की है उसने, तुलना। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो जिस भी संख्या से वो उसकी तुलना करता उसे अपने आप में हम 100% मानते हैं, ये बात याद रखना।
यहां पर इसके अंदर इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे जो संख्या से हम तुलना करते हैं, जैसे इसने बोला तीसरी संख्या से, क्या किया, तीसरी संख्या से बोला, तो इसका मतलब ये किससे कर रहा है तुलना, तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो तीसरी संख्या से कर रहा है, तो जो दो संख्याएं दे रखी हैं वो कितनी कितनी है, एक 35% और एक कितनी है अधिक 50%। तो देखो इसको हमने माना 100, कितना माना 100, ये कितनी अधिक है 35%, तो इसका मतलब ये 35% अधिक है, तो हमारी ये कितनी होगी 135। अगर अधिक होगी तो जोड़कर लिखेंगे इसमें जो जिससे वो तुलना कर रहा है, ये बात याद रखना। ठीक है, जिससे वो तुलना करता है उसमें हम जोड़ के लिखेंगे। अब ये कितना बी कितनी कह रहा है, वो 50% अधिक है, तो 50% अधिक होगी, तो इसका मतलब ये होगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के, इसने बोला है, इसने बोला पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या के, तो पहली संख्या हमारी कितनी है 135, ठीक, और दूसरी संख्या कितनी है 150 और गुणा में 100। 0 से 0 को काटा, 15 से इसको काट दो, 15 निम्मा 135 होते हैं, सीधा काट दो या आराम 5 से काट लेना, पर 15 निम्मा 135, ये हो गया 9 गुणा, और यहाँ कितना बचा हमारा 10, तो ये कितना हो गया हमारा 90। ठीक है, 90% बचा। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला सवाल क्या है तुम्हारा, यदि दो संख्याएं x तथा y, दो संख्या दे रखी हैं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक हैं। कोई दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्या है 20% और 50% अधिक, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखो हमने क्या किया, ये हुआ x y और z, तीन संख्या मान ली। हमने बोला था कि जो तीसरी संख्या जिससे भी ये तुलना करता है, तीसरी हो दूसरी हो कोई भी हो, यहां पर तो तीसरी कर रहा है इस टाइम, तो इन सवालों में क्या कर रहा है, तीसरी जिस संख्या से ये तुलना करता है उसको हम 100% मानते हैं, ये बात याद रखना। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको माना हमने 100। ठीक, फिर क्या कह रहा है ये, इसने बोला 20% और 50% अधिक, इसका मतलब ये हुआ ये 20% अधिक है तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 120, और ये 50% अधिक है तो ये कितना हो गया हमारा 150। ठीक, अब क्या करेंगे, ये कह रहा है x y के कितने प्रतिशत के बराबर है, x कितना तुम्हारा 120, y के कितना 150 और गुणा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 से हमने 0 को काटा, 3 से काटा 3 चौक 12, 3 से काटा 3 पन्ना 15, अब 5 से हमने इसको काटा 5 दूनी 10, 0 उतार लिया पीछे वाले। ठीक, तो ये हो गया हमारा 4 गुणा 20, तो ये हो गया हमारा कितना 80%। बस हो गया तुम्हारा सवाल। चलो करते हैं अगला। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 20% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। वैसा ही सवाल बिल्कुल, पर इसके आपके जो बोला उसने क्या बोला, पहले वो अधिक बोलता था, अब क्या कर रहा है वो कम कर रहा है, ये बात याद रखना बस। ये क्या कर रहा है, दो संख्याएं हैं, हमने मान लिया a b और c, तीसरी संख्या c मान ली। ठीक है, अब इसने बोला तीसरी संख्या को हम 100 मानेंगे। अब उसने बोला पहली संख्या 25%, दूसरी कितनी है 20% का, तो पहली 25% कम है तो इसमें से 25 घटाया कितना बचा, ये हमारा 75, ये कितनी कम है 20%, तो ये कितना हमारा हुआ 80। ठीक, देखो आगे फिर कह रहा है ये पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या कितनी है हमारी 75, दूसरी संख्या कितना 80 और गुणा 100। 0 से हमने क्या करा, 0 को काटा, 2 से काटा ये 4 बार, 2 से काटा ये 5 बार, 75 गुणा 5 बटे में कितना आ गया ये 4, ये क्या है इसकी इसमें करेंगे 55 25 2 75 35 और 2 37 बटे 4। अब देखो इसकी इसमें भाग दो, 4 ने 36, कितना बचा 1 से बचा, कितना हो गया 15, 4 तिया 12, कितना बचा 3, और पॉइंट लगा के हमने 0 उतार लेंगे, वो कितना हो जाएगा 30, 4 28, कितना बचा 2, फिर 0 उतार लेंगे कितना हो गया 20, और 4 का 20 में देंगे तो ये आ गया हमारा 5 बार, ये हो गया तुम्हारा आंसर। बस ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना बस, और कुछ नहीं। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं तीसरी
दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब के इसने पहले क्या किया था, उसने केवल उसमें अंतर कमी की थी। अब के ये परसेंट में जो लास्ट में पूछा उसमें क्या बोला, कितने प्रतिशत कम है, बराबर नहीं बोला है। अब के उसने बोला कितने प्रतिशत कम है, तो ये बता देगा। देखो क्या क्या करेंगे, ए बी और सी वही, ये हमारा हो गया 100। फिर क्या करेंगे, 100 होने के बाद ये इसने क्या किया, पहला 30% कम है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 70। 100 में 30 है 70। फिर कितना कम है ये 37, तो ये कितना बचा हमारा 63। ठीक है। अब कह रहा है ये देखो, अब उसने बोला दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या कितना है, ये है। देखो सबसे पहले हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इसने बोला दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दोनों की एक तरीके से इसने क्या कर दी, तुलना कर दी। पहले बराबरी करता था, अब क्या कर दी उसने, तुलना कर दी। तो तुलना कर दी तो हम दोनों का क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। अंतर कितना दे रखा है 7। ठीक। फिर क्या कह रहा है, बटे में कितना आएगा 70। क्यों आएगा 70, दूसरी संख्या पहले बोला, पहली संख्या इसने बाद में बोला, इसलिए। ठीक है। और गुणा में 100, इससे हमने इसको काटा तो ये आ गया हमारा, कितना आया, ये कितनी 10 बार गया, इससे इसको काटा तो ऊपर कितना बचा हमारा 10%। इसका मतलब कितना परसेंट कम है 10। इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो दूसरा तरीका एक और जिससे तुम कर सकते हो, हमने क्या बोला था, देखो इसने कहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या तो वही जो पहले करते थे, दूसरी संख्या पहली संख्या से, ये तो कितना हो गया 70 और गुणा 100। जीरो से हमने जीरो काटा, इससे इसको काटा तो ये कितना हो गया 7 × 63, तो ये हो गया 9 × 10, तो ये आ गया हमारा 90%। ठीक है। अब क्या बोला उसने, कितने प्रतिशत कम है, कितना होता था वैसे 100 से ये कितना कम है 10%, तो इसका मतलब यहां पर कितने की कमी होगी 10% की। ये बात याद रखना। यहां पर इस तरीके से निकालोगे तो यहां पर ये अगर 100 से कम आएगा तो कमी होगी, जितना भी वो कम आएगा। अगर वृद्धि होगी तो वो 100 से जितना ऊपर आएगा वो वृद्धि कहलाती है। ये बात याद रखना। ठीक। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग कितना हो 150 हो तो बड़ी संख्या होगी। देखो कोई दो संख्या है, जो बड़ी संख्या है उसका 40%, हमने माना ए और बी, ए और बी दो संख्याएं हैं, ये वाली बड़ी है, ये है हमारी छोटी संख्या। तो इसका कह रहा है ये 40% और इसका कह रहा है ये 60%। फिर क्या कह रहा है, दोनों बराबर। इसने बोला बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के क्या है बराबर। तो हमने इसका 40% कर दिया, इसका कर दिया 60% और दोनों क्या कर दिए बराबर। तो देखो अब देखो a गुणा 40 गुणा 1/100 करना चाहते हो कर सकते हो, या इससे परसेंट को भी तुम काट सकते हो। ठीक। अब फिर क्या हुआ b गुणा 60 गुणा 1/100, इससे हमने इसको काटा, 0 से 0 काटा, 2 से काटो 2 और 2 तिया 6, 2 से काट दिया इन दोनों। ठीक। अब क्या हुआ a गुणा 2 बराबर b गुणा 3, तो ये हो गया a और इधर को लेकर आए बट्टे में b और ये होगा 3 और बट्टे में लेके तो ये 2। ठीक। अब क्या कह रहा है ये आगे, अब इसने आगे बोला है कि यदि इन संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या होगी। इन संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 150, तो दोनों का योग कितना हो गया 5, तो इसका मतलब 5 के बराबर कितना है 150। तो ये पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी है हमारी 3, तो 3 बराबर x। इस तरीके से कर सकते हो। वही तिरछी x गुणा 5 बराबर 150 गुणा 3, 5 से इसको काटा, ये कितना करता हमारा 30 बार, तो x बराबर 30 तिया कितना आ गया 90। इस तरीके से कर सकते हो। देखो कि हमने माना कितना है हमारा 150। ठीक। दोनों का योग कितना, देखो इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो दोनों का जो योग दे रखा है, इसने दे रखा है 150, कितना 150, तो इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है हमारा 5। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का योग दे रखा है 150, तो योग का ही हम इधर क्या करेंगे भाग देंगे। ये बात याद रखना। अब उसने पूछा है बड़ी संख्या, कौन सी संख्या पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 3, तो हम क्या करेंगे 3,
अगर छोटी पूछेगा तो छोटी का भाग देंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी सवाल में वो अंतर भी पूछ सकता है, क्या दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो यहां पर अंतर कितना होगा 1, तो हम इसका मतलब 1 की गुणा करेंगे। ये बात याद रखना। 3 तरीके से ये कैसे भी बन सकता है कि इसने बड़ी संख्या पूछ सकता है, ये हो गया, छोटी संख्या पूछ सकता है, ये हो गया, योग पूछ ही सकता है क्योंकि योग तो इसने खुद ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंतर पूछ सकता है तो अंतर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बताना। अब इस टाइम जो पूछा है उसने क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हमने इसमें भाग दिया, ये कटा हमारा 30 बार, तो 30 गुणा 3 बराबर ये कितना हो गया तुम्हारा 90%। बस ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगला सवाल करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 1660 है। कोई दो संख्या दे रखी है, उनका जो अंतर दे रखा है 1660 है। यदि एक संख्या का 6 सही 1/2%, दूसरी संख्या का 8 सही 1/2% के बराबर है, तो छोटी संख्या है। देखो एक संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर सबसे पहले करो ए और ये हमारी बी। इसका 6 सही 1/2% और इसका है 8 सही 1/2%, और दोनों क्या हो गए बराबर। ए गुणा 2 छिक का 12 और 1 13/2, और ऐसे भी कर सकते हैं, कहने को परसेंट से हम परसेंट को भी काट सकते हैं, तो इस तरीके से ये परसेंट है, परसेंट से सीधा बराबर से परसेंट कट जाता है, और ये हो गया बी गुणा 2×8 = 16 और 16 और 1 17/2। 2 से हमने 2 को काटा तो a गुणा 13 बराबर ये आ गया b गुणा 17। तो ये हो गया a, और इधर लाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा b, संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों का बोला, दोनों का अंतर कितना दे रखा 1660, दोनों का अंतर कितना 1660, तो इन दोनों का अंतर देखेंगे हम। ठीक, ये भी उसी तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, या ऐसा कर सकते हो, पहले ऐसे करो, दोनों का अंतर कितना 4, तो इसका मतलब 1660 ये कितना हमारा 4 के बराबर। फिर क्या किया इसने, फिर पूछा इसने कहाँ गया, इसने पूछा छोटी संख्या कितना हमारा 13, तो हमारा 13% बराबर इस तरीके से x गुणा 4 बराबर 13 गुणा 1660। 4 से इसको काटो, 4 चौक 16, कितना बचा, पूरा कट गया, 4 एकम 4, कितना शेष बचा 2, कितना हो गया 20, 4 पन्ना 20। अब x बराबर 13 गुणा 415, x बराबर 3 पंजे 65, कितना 6, 13 कम 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, कितना 1, 13 चौका 52, 52 और 1 53। ये हो गया तुम्हारा सवाल। ठीक है, अब देखो इसे ऐसे भी कर सकते हो, किस तरीके से, हमने माना कि दोनों का अंतर कितना दे रखा है 1660 दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर कितना है हमारा 4, कितना अंतर है 4, तो 4 का भाग देंगे। छोटी संख्या पूछा तो छोटी संख्या को ऊपर, छोटी संख्या पूछेगा छोटी, अगर योग पूछता है तो योग, अब बड़ी पूछता है तो बड़ी, जो पूछेगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इससे हमने इसको काटा, 4 बार काटा, 4 एकम 4, 4 पन्ना 20, जब इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई की तो कितना आया था हमारा 1300 वो 5395, 5395, ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला सवाल क्या है भाई, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। दो संख्याएं दे रखी हैं, उन दोनों का अंतर कितना है 25% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 30 हो तो बड़ी संख्या होगी। देखो क्या कह रहा है, इसने बोला दो संख्याओं को जो अंतर दे रखा है, दो संख्याओं का जो अंतर दे रखा है बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। दो संख्याएं हैं उनका अंतर, ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो माइनस से पहले होती है वो बड़ी वाली संख्या होती है, ये बात याद रखना। तो ये होगी हमारी ए, क्योंकि बड़ी जो होती है प्लस माइनस से पहले होती है वो वाली, तो ये हो गया हमारी, ये वाली होगी छोटी, ये होगी हमारी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के 25% के, तो इसका मतलब 25% कर दो और फिर क्या होगी बराबर। उसने बोला था दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25%, तो बड़ी संख्या को हमने 25% किया, 25% के बराबर है, फिर बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो ये हो गया a माइनस बी बराबर a गुणा 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। ठीक है, अब देखो आगे, ये हुआ a माइनस बी बराबर a/4, क्योंकि a की हम एक में करेंगे a आ गया, ठीक है, और ये आ गया हमारा 4 का इधर गुणा होगी तो 4 a माइनस बी बराबर a।
तो ये हो गया 4a माइनस 4b बराबर ए को हम इधर ले आए तो 4a माइनस ए हो गया, और इधर को इधर ले गए तो ये प्लस के 4b हो गया। ये हो गया 3a बराबर 4b। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो ये है हमारा कितना है 3a बराबर 4b, तो a बटे b बराबर आ गया 4/3। ठीक, अब देखो इसने क्या बोला आगे, इसने बोला है कि छोटी संख्या 30 है, तो छोटी संख्या 30 है इसका मतलब b जो दे रखा है इसने छोटी संख्या 30 है, इस तरीके से कर सकते हो। फिर क्या कह रहा है आगे वो, तो बड़ी संख्या, बड़ी पूछ रहा है ये 4, इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई x गुणा 3 बराबर 4 गुणा 30, इससे इसको काटा, ये काटा 10 बार, तो x बराबर कितना होगा 4 गुणा 10 बराबर ये कितना हो गया 40। ठीक, और देखो इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे पहले किया था हमने। छोटी संख्या कितनी दे रखी है इसने 30, तो छोटी संख्या हमारी कितनी है 3, तो बड़ी संख्या पूछा है 4। इस तरीके से जो संख्या दे रखी होती है उसी का भाग देते हैं, बस यहाँ पर ये बात याद रखना। ठीक, तो ये जो दे रखी है, अब इससे हमने इसको काटा, ये बचा हमारा 10, तो ये आ गया 10 गुणा 4, तो ये हो गया हमारा 40। बस हो गया तुम्हारा सवाल। करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आज का लास्ट सवाल लेते हैं। ये क्या कह रहा है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। प्राप्त उत्तर ही संख्या है, जो उत्तर है वही संख्या है, एक तरीके से इसने ये बोला। ठीक है, संख्या का 40% ज्ञात करें। देखो कोई संख्या है 75% में, कोई संख्या है हमने मान लिया 100, कितना 100%। अब ये है इसने बोला 75%, अगर 75 जोड़ दें, देखो पीछे सवाल किया था एक तरीके से हमने, ये 75 जोड़ दें तो क्या कह रहा है, जो प्राप्त संख्या है वही उत्तर है, एक तरीके से वो ये बात कहना चाह रहा है। तो वो पूछ क्या रहा है 40%, क्या पूछ रहा है वो 40% पूछ रहा है। देखो सबसे पहले हमने बताया था पहले भी, ये संख्या का अंतर है, इन दोनों में जो संख्याओं का अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारा 75 दे रखा है। तो हम देखेंगे अनुपात, मतलब ये जो परसेंट का जो अंतर है वो देखेंगे। तो परसेंट का जो अंतर है वो कितना है हमारा 25, क्योंकि 100 में से जब 75 गया तो कितना बचा 25। हमने बताया था ये दोनों क्या होते हैं, दोनों समान, अंतर इतना होता है कि ये संख्या में दी होती है और ये किस में दी होती है हमारी परसेंट में दी होती है। तो देखो ये क्या है 25% बराबर कितना है 75। अब पूछ रहा है ये 40%, क्या पूछा है इसने, संख्या का 40% ज्ञात करें। तो संख्या का 40%, तो एक तरीके से 40%, वही तिरछी मल्टीप्लाई x गुणा 25 बराबर 40 गुणा 75, 25 से काटो 25 75, तो x बराबर आ गया 40 गुणा 3, तो x बराबर आ गया 4 3 12, 120। ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो आज का ये लास्ट सवाल था, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के पास पहुंच सके ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।